अरे कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? देखते नहीं हो, पाँव धो रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? देखने में तो इतने लंबे चौड़े लगते हो, पर इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि ये जल पाँव धोने के लिए नहीं है। देखने में तो तुम भी ठीक ठाक ही लगते हो कि तुम इतनी सी बात नहीं समझते कि जल तो पाँव धोने के लिए ही होता है। जल स्वच्छ करता है, पवित्र करता है। मैं इसी जल से देवी की अर्चना करता हूँ। अर्चना का जल से क्या संबंध वत्स? तुम तो उन कट्टरपंथियों की भांति बात करते हो जो पूजा नहीं करते, पूजा का आडंबर रचाते हैं। पूजा और अर्चना के लिए जल, पुष्प और दीप नहीं, हृदय की श्रद्धा की आवश्यकता होती है। मुझे पूजा अर्चना की रीत न सिखाओ। मैं कहता हूँ चुपचाप उठो यहाँ से और इस जल को गंदा मत करो। जल हर वस्तु को स्वच्छ करता है वत्स। इसे कौन गंदा कर सकता है? गंगा पापियों के पाप धोती है। पापियों के स्नान करने से गंगा स्वयं दूषित नहीं हो जाती। मैं कहता हूँ उठो यहाँ से। लगता है तुमने बड़ों का आदर करना नहीं सीखा। अब भी समय है, बड़ों का आदर करना सीखो। कहो तो मैं सिखा दूं। मुझे जो कुछ सीखना था मैं सीख चुका हूँ। मुझे और कुछ नहीं सीखना, और वो भी तुम जैसे मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति से। एक पग भी आगे बढ़ाया तो टांग तोड़ के रख दूंगा। मूर्ख! यदि मेरी टांग से उलझा ना तो भूल जाएगा तेरा जन्म कब हुआ था, हुआ भी था या नहीं। तो तू यूं नहीं मानेगा। न जाने कौन है ये युवक जिसने मुझे थिका के रख दिया है। हो ना हो, इसके पास अवश्य कोई दैवी शक्ति है जिसने मेरे सांस की परीक्षा लेने की ठान रखी है।
ठहरो! ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आप बीच में से हट जाइए महर्षि। मैं इस दुष्ट हठ धर्मी को बताकर ही रहूंगा कि बड़ों का आदर किस प्रकार किया जाता है। क्षमा कीजिएगा महर्षि, मैं भी इसे अपने अर्चना के जल के अपवित्र करने का दंड देकर रहूंगा। ठीक, जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। पर इतना याद रखना कि जो रक्त तुम्हारे शरीर से बहेगा और जो रक्त तुम्हारे घाव से फूटेगा, उसमें एक ही कुल की मर्यादा और एक ही वंश की परंपरा का रंग झलक रहा होगा, जो बूंद बूंद करके मिट्टी में मिल जाएगा। आप क्या कह रहे हैं महर्षि? हम ठीक कह रहे हैं। तुम जिससे टकरा रहे हो, तुम जानते हो वो कौन है? भीमसेन। भीमसेन? दादाश्री? हाँ बर्बरी, ये तुम्हारे दादा श्री वीर पांडुपुत्र महावीर भीमसेन हैं, और ये तुम्हारा पौत्र घटोत्कच पुत्र वीर बर्बरीक है। बर्बरीक? मेरा पौत्र? मुझे क्षमा कर दो पौत्र, मैं तुम्हें पहचान न सका। मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं दादाश्री। धिक्कार है इस जीवन पर। मैंने अपने पूज्य दादाश्री का अनादर किया, आवेश में आकर इन्हें न जाने क्या 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 डाला। दादाश्री, मैंने ऐसा पाप किया जिसका प्रायश्चित भी संभव नहीं। जो पाप भूल से हो जाए पौत्र, उसका पश्चाताप ही प्रायश्चित है। नहीं दादाश्री, यह भूल उस शक्ति का घमंड है जो मुझे वरदान में मिली है। दादाश्री, मैं ऐसी शक्ति नहीं चाहता, नहीं चाहता बर्बरीक, दादाश्री। रुक जाओ पौत्र। बर्बरीक, रुक जाओ पौत्र। जाने दो उसे भीमसेन।